कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है जीएसटी को घटाने के अंदर। और जितने भी डेयरी और डेयरी से संबंधित हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जीएसटी घटने से किसानों को और किसानों पे जो पशु पे जो इतने लोग आश्रित थे उन सब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उन सब चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार बिस्कोमान को एक एजेंसी नामित कर दे ताकि बिहार के अंदर बिस्कोमान का जो पुराना स्वरूप था वो वापस आए। अधिक से अधिक खाद का आवंटन बिहार में कराया जाए और मुझे उम्मीद है कि अगला सीजन जब खेती का आएगा तो हम लोग इसमें एक अहम भूमिका में रहेंगे। भारत सरकार को, बिहार सरकार को बिहार के किसानों के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है और मेरा ये उनसे भी आग्रह है। वही तो आप उनका ये हक लाएंगे। मैं जब तक हूँ तब तक उस हक की लड़ाई लड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिस्कोमान की ओर से आज 36वें आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे हैं। तमाम जो बिस्कोमान के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, वो सभी पहुंचे हैं और ये 36वां आम सभा है जिसका आयोजन किया गया है। चाहे वो पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के नेता हों, लेकिन बिस्कोमान तो एक सहकारिता जगत से जुड़ा हुआ एक बड़ा संस्थान है, जिसकी आज आम सभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसका शुभारंभ किया गया है। बड़ी संख्या में जो कोऑपरेटिव जगत के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और बिस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह सभी का स्वागत कर रहे हैं। मंत्री प्रेम कुमार का स्वागत किया उन्होंने। वहीं आज तक जितने बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं उन सभी की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। जो अध्यक्ष पहले भी रहे हैं या तो वो प्रेजेंट हैं, अगर वो इस दुनिया में नहीं हैं तो फिर उनकी तस्वीर लगाई गई है, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की गई है, तस्वीरें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब तो जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं उसकी भी चर्चा इस बिस्कोमान के आम सभा में हो रही है। अध्यक्ष हैं विशाल सिंह, सबका स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ विशाल सिंह हैं, बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। ये जो आम सभा हो रही है, अभी हाल ही में जीएसटी भी घटाया गया है, जिस तरह से अमित शाह की खूब चर्चा हो रही है पूरे देश में, क्योंकि आपके सहकारिता मंत्री भी हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आप आज हमारी आम सभा को कवर करने के लिए आए। और ये सही बात है कि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है जीएसटी को घटाने के अंदर। और जितने भी डेयरी और डेयरी से संबंधित हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जीएसटी घटने से किसानों को और किसानों पे जो पशु पे जो इतने लोग आश्रित थे उन सब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और ये पूरे देश के लिए बड़ा ही अच्छा एक मौका है कि हम लोग अपने जो देश के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर ध्यान दें और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। नहीं, अगर हम बात करें, जैसे आपने भी कहा कि सहकारिता जगत से ऐसे कई परिवार हैं जिनका घर चलता है, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या छोटे घरों के लोग हों, जिनके पास गायें हैं, भैंसे हैं, किसान परिवार के लोग हैं, उनके लिए अब एक नया क्या विजन है? आज के इस आम सभा में क्या नया सुनने को मिलेगा? देखिए, बिस्कोमान वैसे तो किसानों के लिए हर रूप से किसानों के लिए काम करता है। आगे आने वाले समय में हम बीज और जो भी खेती के लिए जितने भी जो मतलब जो यंत्र का इस्तेमाल होता है, जैसे आपके क्या कहते हैं, जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उन सब चीज़ों पे हम लोग काम करने वाले हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार बिस्कोमान को एक एजेंसी नामित कर दे ताकि बिहार के अंदर बिस्कोमान का जो पुराना स्वरूप था वो वापस आए। हम ऐसे तो कई आम सभा देख चुके हैं, बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार भी आए हुए हैं, हम देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब होता था, नहीं भी होता था। देखिए, मैं हमेशा की तरह पूर्व की पे कोई चर्चा करना नहीं चाहूँगा। वो स्वरूप अलग था, ये स्वरूप आज अलग है। और हमारे जितने भी पूर्वज चेयरमैन रहे उनमें से अधिकांश लोगों की धारणा रहती थी कि सरकार के साथ मिलकर काम करना है। और देखिए, सच्चाई ये है कि अगर आप इसको दलगत राजनीति से ऊपर रखेंगे तो सरकार के साथ मिलकर ही सहकारिता को सफल बनाया जा सकता है। आपने इस बंधन को तोड़ा है, अपने सभी दलों के लोगों को बुलाया है बिहार में? इस मंच पे आप देखिएगा कि सभी दल के लोग फ्रंट सीट पे बैठे हैं। और आज आप देखिएगा कि हमने पूर्व के जितने चेयरमैन हैं उन सबको हमने किसी ना किसी रूप में, जो स्वर्गीय हैं उनकी फोटो पे माल्यार्पण करवाया है और जो हमारे वर्तमान के चेयरमैन हैं वो फ्रंट रो पे हैं। हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर हैं, लेकिन सरकार के साथ मिलके काम करना है, क्योंकि इस संस्था और बिहार के किसानों के लिए जो सरकार कर रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और विगत
समय के अंदर सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं, खासकर जब से भारत सरकार में ये मंत्रालय बना पिछले 5 साल के अंदर, पैक से लेके एपेक्स तक की बात शुरू हुई है और इतनी कम से कम 60 से ऊपर की योजनाएं आ गई हैं जो बिहार के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति ला रही हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आज आपकी आम सभा है तो उम्मीद है आप यूरिया को लेकर भी बोलेंगे, क्योंकि यूरिया किसानों की मांग है और बिस्कुमान बड़ी संख्या में यूरिया लोगों तक पहुंचाता रहा है। क्या इसकी अब जो जितने मेट्रिक टन आप दे रहे थे उसकी संख्या आप बढ़ाएंगे? क्योंकि लोग बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मुझे बड़ी खुशी है कि आपका यूरिया और किसानी पे भी बड़ा ध्यान है। सच्चाई ये है कि जिस दिन से हमारा बोर्ड आया है, हमने भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के खाद्य एवं रासायनिक मंत्रालय से बात करके ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक खाद का आवंटन बिहार में कराया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगला सीजन जब खेती का आएगा तो हम लोग इसमें एक अहम भूमिका में रहेंगे। मतलब अगले सीजन की खेती से पहले आप ये खुशखबरी दे दें? मुझे ये उम्मीद है, ये हमारा प्रयास है, क्योंकि हम लोग सरकार से जितने भी सरकार के विभिन्न विभाग थे उन सबसे हम लोग पत्राचार कर चुके हैं, बहुत मंत्रियों से मिल चुके हैं, सबने आश्वस्त किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा। भारत सरकार को, बिहार सरकार को बिहार के किसानों के लिए और कुछ करने की जरूरत है और मेरा ये उनसे भी आग्रह है। वही तो कह रहे हैं, आप उनका ये हक लाएंगे? मैं जब तक हूं तब तक उस हक की लड़ाई लड़ूंगा। हक की लड़ाई लड़ेंगे। विशाल सिंह हमारे साथ थे, बिस्कुमान के अध्यक्ष, और तमाम वो तस्वीरें इस आम सभा की आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया और सभी दलों के लोग इस कार्यक्रम में दिख रहे हैं। ये इस कार्यक्रम की खासियत है। बिस्कुमान के अध्यक्ष विशाल सिंह ने जो अपने इरादे बताए हैं उसके लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, यूरिया के लिए लड़ेंगे। ये एक बड़ी बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।